आज पूरा देश 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर खबर दिल्ली की ओर से समस्त दिल्लीवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने किए कई बड़े ऐलान, पेश किया 11 महीनों का रिपोर्ट कार्ड। जी गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में एक ओर भारत के संविधान निर्माताओं को याद किया, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की टीम को नमन करते हुए की। उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया कि यह हमारे वंदे मातरम का 150वां वर्ष है, आरएसएस की स्थापना का यह 100वां वर्ष है। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को भी याद किया। 26 जनवरी को दिल्ली के इन रास्तों पर जाने से बचें, घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी। जी हां, राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बाहर जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में पता होना चाहिए। बता दें कि राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे से विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ से हेक्सागन, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले पर संपन्न होगी। वहीं सी हेक्सागन इंडिया गेट 26/1/2026 को सुबह 9:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही 26/1/2026 को सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, BSZ मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं होगी। परेड की आवाजाही के आधार पर केवल क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी। नर्सरी दाखिला, छोटी क्लास से बड़ा बिल, अभिभावकों का बैठा जा रहा दिल, फीस का ढांचा देकर अभिभावक हुए परेशान। जब दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए पहली सूची जारी हो चुकी है, अब दाखिला फीस अभिभावकों के लिए फांस बन रही है। अभिभावक स्कूलों के फीस का ढांचा देकर दाखिले का गणित बैठा रहे हैं। जहां कुछ स्कूलों ने फीस में किसी न किसी शुल्क को जोड़कर फीस से मद में बढ़ोतरी की है, वहीं कुछ स्कूलों ने अभी बीते साल के फीस से ढांचे को ही जारी किया है। स्कूलों ने स्पष्ट किया है कि फीस की समीक्षा के बाद यह फीस संशोधित भी हो सकती है। इस तरह से फीस में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं कुछ ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में 10 नई गौशालाएं खुलेंगी, यमुना सफाई पर 10,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च, सीएम रेखा गुप्ता। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली में 10 नई गौशालाएं खोली जाएंगी और यमुना सफाई पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण और यमुना सफाई को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राम राज्य की भावना के अनुरूप शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका मूल उद्देश्य जनसेवा है। दिल्ली वासियों को मिली बड़ी राहत, वजीराबाद को छोड़कर अन्य WTP से सामान्य हुई पानी की आपूर्ति। जी हां, दिल्ली में वजीराबाद को छोड़कर अन्य सभी जल शोधन संयंत्रों से जल आपूर्ति सामान्य हो गई है, जिससे निवासियों को राहत मिली। वजीराबाद जलाशय में उच्च अमोनिया स्तर के कारण संयंत्र पूरी क्षमता से कम नहीं कर रहा। यमुना में अमोनिया बढ़ने और हरियाणा द्वारा DSB नहर मरम्मत से 20 जनवरी से आपूर्ति प्रभावित थी। हरियाणा ने मरम्मत रोककर आपूर्ति बहाल की, जिससे अमोनिया स्तर घट रहा है। दिल्ली में खोले जाएंगे निगम श्री विद्यालय, प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। जी हां, महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने गणतंत्र दिवस पर निगम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की। ये स्कूल PM श्री और CM श्री की तर्ज पर होंगे, जिनमें प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जोन में 2 स्कूल बनेंगे, जो बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्रित होंगे। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक पद्धतियां अपनाई जाएंगी। दक्षिणी दिल्ली में 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शुभ आरंभ, सीएम रेखा गुप्ता करेंगे शिलान्यास। जी हां, दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़कें, नालियां, बारात घर, डिस्पेंसरी और स्कूलों का पुनर्निर्माण शामिल है। सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने बताया कि इन कार्यों से क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा। मुख्यमंत्री विकास निधि सहित विभिन्न स्रोतों से इन परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। पूर्वी दिल्ली के गामड़ी एक्सटेंशन में बारिश से ढही पार्किंग की दीवार, कई वाहन क्षतिग्रस्त। जी हां, तेज बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के गामड़ी एक्सटेंशन में एक पार्किंग की 50 फीट लंबी दीवार ढह गई। इस हादसे में गली में खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रहे कि घटना के समय कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने जर्जर दीवार और अवैध पार्किंग को लेकर शिकायतें अनदेखा करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डीटीसी बस डिपो में व्यावसायिक वाहनों के लिए स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन, सरकारी बसों को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की योजना। जहां दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो में इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। ओखला, नरेला और द्वारका में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेशन बनेंगे। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण कम करना है, जिससे सार्वजनिक बस बेड़े को भी ई बसों में बदला जा सके। दिल्ली को बार बार लूटने वाले खुद मिट गए, गणतंत्र दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिया संदेश। जी हां, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों जैसे 50 अटल कैंटीन, अस्पतालों का डिजिटलीकरण और 11 नए अस्पतालों के निर्माण पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने विकसित दिल्ली के लक्ष्य पर जोर दिया और युवाओं के लिए नई स्टार्टअप नीति व शिक्षा हब की घोषणा की। बिल्डर पंजीकरण की अपील पर 30 दिनों में फैसला करें, रेरा पर क्यों भड़का ट्रिब्यूनल, दिए सख्त निर्देश। जी हां, दिल्ली रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने बिल्डरों और प्रमोटरों के पंजीकरण आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखने पर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। आवेदनों को लेकर ट्रिब्यूनल ने रेरा को निर्देश भी जारी किए हैं। एक क्राइम ब्रांच ने किया 300 करोड़ के ट्रेडिंग फ्रॉड का भंडाफोड़, इस तरह ठगी को दिया जाता था अंजाम। जी हां, फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए देश भर में 300 करोड़ से ज्यादा ठगी करने वाली इंटर स्टेट सिंडिकेट का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। फर्जी मोबाइल ऐप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर इसे ठगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने विश्वजीत मंडल, आशीष अग्रवाल, राजीव शाह और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की सुलझाई गुत्थी, युवक की हत्या में 4 पकड़े। जी हां, प्रीत बिहार ब्लाइंड मर्डर मामले को सुलझाते हुए ज्वाइंट टीम ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। मुख्य आरोपी की पहचान मंडावली के अमन उर्फ राजू उम्र 22 वर्ष के तौर पर हुई है, जबकि नाबालिगों की उम्र 16 और 14 साल है। पूछताछ में पता चला कि लूटपाट की रकम के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए एलपीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि देवा के साथ मिलकर वह लोग चोरी और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। सभी शराब के आदी हैं। लूटपाट की रकम और सामान के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े के बाद पत्थरों और चाकू से हमला कर देवा की हत्या कर दी थी। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच 12.0 महाअभियान, 325 जगहों पर की छापेमारी, 586 अपराधी गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 24 घंटे का व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया था। यह अभियान 23 जनवरी 2026 शाम 6 बजे से 24 जनवरी 2026 शाम 6 बजे तक लगातार चला, जिसमें जिले के सभी 12 स्थान क्षेत्रों और विशेष पुलिस इकाइयों ने मिलकर हिस्सा लिया। यमुना की सफाई का नया ब्लूप्रिंट, 850 क्यूसेक पानी से बदलेगी सूरत। दिल्ली सरकार ने तलाशे 3 रास्ते। जहां दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी को साफ और निर्मल बनाने के लिए एक बार फिर नई पहल की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के रुड़की स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि NIH की एक अहम रिपोर्ट ने यमुना की सफाई को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नदी में कम से कम 850 क्यूसेक पानी का लगातार बहाव जरूरी है, जबकि फिलहाल इससे आधे से भी कम पानी बह रहा है। वहीं NIH की रिपोर्ट बताती है कि इस समय दिल्ली के हिस्से में यमुना में केवल करीब 350 क्यूसेक पानी ही बह रहा है। इतना कम प्रभाव होने की वजह से नदी खुद को साफ नहीं कर पा रही है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी कांग्रेस, सोनिया गांधी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी 27 जनवरी को दोनों सदनों के सीनियर नेताओं के साथ एक स्ट्रेटेजी मीटिंग करेंगी। इसमें 28 जनवरी से शुरू हो रहे संसद बजट सत्र के दौरान एनडीए सरकार का मुकाबला करने का प्लान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। मूर्ति विसर्जन के दौरान फिसलकर यमुना नहर में गिरा युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हां, सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नहर में हुए हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूर्वी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर बहने वाली यमुना नहर में एक युवक के डूबने की आशंका है।
लापता युवक की पहचान विकास के रूप में हुई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, फायर सर्विसेज, यूपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। में दिल्ली बोर्ड क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि देर रात 12:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देने के बाद सुबह 6:30 बजे से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यमुना नदी में डूबे लड़के की तलाश की जा रही है। बोर्ड क्लब के गोताखोर लगातार यमुना नदी में छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल डूबे लड़के का कोई पता नहीं चल पाया है। इस शास्त्री पार्क में युवक की गोली मारकर हत्या, गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा दावों पर उठे सवाल। जी हां, दिल्ली पुलिस एक तरफ गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। शनिवार देर रात शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के बुलंद मस्जिद इलाके में 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मेधा पाटकर को दिल्ली कोर्ट से राहत, इस मामले में कर दिया बरी। जब दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को राहत दी। कोर्ट ने मेधा पाटकर को आपराधिक मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ 2006 में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर दायर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता आरोप साबित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का होगा पंजीकरण, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति से प्रदूषण पर वार की तैयारी। जी हां, दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में दोपहिया वाहनों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदूषण कम करने हेतु 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बड़ी सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन भी शामिल है। इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से गैर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सड़कों से हटाना है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। छात्रा की आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएलयू दिल्ली की छात्रा की आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए यूजीसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। छात्रा के माता पिता ने याचिका दायर कर विश्वविद्यालय से बेटी की मौत के पीछे की परिस्थितियों पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन पर उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि 2025 में एमआईटी विश्वविद्यालय के छात्र सुशांत रोहिला की आत्महत्या से संबंधित मामले में दिया गया फैसला भी वर्तमान मामले से संबंधित है। कोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली सरकार में बड़ा फेरबदल, वरिष्ठ आईएएस विपुल पाठक से छीने गए अहम विभाग। जी हां, उपराज्यपाल के निर्देश पर वरिष्ठ आईएएस विपुल पाठक से दिल्ली सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। उन्हें अब समाज कल्याण विभाग और यूटीसीएस निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पाठक पहले वित्त, गृह, योजना और उद्योग जैसे 5 प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। इस अचानक बदलाव का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जिससे अधिकारियों में चर्चा गर्म है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, दिल्ली की सीमाओं पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। जब गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बाहरी रोहिणी, उत्तर पश्चिम और बाहरी उत्तरी जिलों में 3000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। में सिंधु और टिकरी सीमाओं पर विशेष बल और ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान लागू किया है, जिसमें वाहनों की जांच और संवेदनशील इलाकों में गश्त शामिल है, ताकि कोई आपराधिक गतिविधि न हो। तय समय पर खत्म होंगे दिल्ली के तीनों लैंडफिल साइट के कूड़े, निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने दिए सख्त निर्देश। नवनियुक्त निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल का निरीक्षण किया, इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली के तीनों लैंडफिल यानी कि ओखला, गाजीपुर, भलसवा को निर्धारित समय सीमा में खत्म करने के निर्देश दिए। खिरवार ने कूड़ा निस्तारण परियोजनाओं की समय पर पूर्णतः जोर दिया और साप्ताहिक की समीक्षा करेंगे। लक्ष्य है कि दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को तय समय पर हटाना, जिसमें ओखला जुलाई 2026 तक शामिल है। फास्टैग और अमेजन गिफ्ट कार्ड से ठगी का नया खेल, अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट बेनकाब, 70 मोबाइल और 10 लैपटॉप बरामद।
जी हां, पश्चिमी दिल्ली साइबर पुलिस ने फास्टैग और अमेजन गिफ्ट कार्ड का उपयोग कर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान से 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने ई चालान मैसेज के जरिए फोन हैक कर लाखों की ठगी की। ठगी की रकम को फास्टैग और गिफ्ट कार्ड से छिपाया जाता था। पुलिस ने 70 मोबाइल, 10 लैपटॉप सहित भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। कर्तव्य पथ पर दिखेगा जज्बा, विरासत और नई सैन्य ताकत। गणतंत्र दिवस परेड के कंटिजेंट कमांडरों की खास कहानी। जी हां, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति, विरासत और नई पीढ़ी के नेतृत्व का प्रदर्शन करेगी, जिसमें लेफ्टिनेंट अमित चौधरी, कैप्टन समीरा बुट्टर और कैप्टन आहान कुमार जैसे कमांडर शामिल हैं, जिनके परिवार कई पीढ़ियों से सेना में हैं। परेड में ऑपरेशन सिंदूर झांकी, 61 कैवेलरी का बैटल गियर, स्वदेशी हथियार और साइलेंट वॉरियर्स जैसे जानवर आकर्षण का केंद्र होंगे, जो 90 मिनट तक चलेगी। आउटर रिंग रोड पर जाम का एलिवेटेड समाधान। केशवपुर से हैदरपुर तक बनेगा 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। जी हां, दिल्ली में केशवपुर डिपो से हैदरपुर तक 17 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। पीडब्ल्यूडी ने 9 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से व्यवहार्यता अध्ययन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आउटर रिंग रोड पर यातायात जाम कम करना और लाखों यात्रियों को राहत देना है। यह परियोजना उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कनेक्टिविटी सुधरेगी और दैनिक आवागमन को सुगम बनाएगी। अध्ययन में यातायात सर्वेक्षण और लगातार लाभ विश्लेषण शामिल होगा। दिल्ली में सुधरी हवा, लोगों को प्रदूषित फिजा से मिली बड़ी राहत। आज सीजन का सबसे साफ AQI दर्ज। जी हां, राजधानी में शुक्रवार मौसम में हुए बदलाव के साथ हवा की दिशा बदलने और गति तेज होने के चलते लोगों को प्रदूषित फिजा से राहत मिली है। ऐसे में शनिवार के बाद रविवार को इस सीजन की सबसे साफ हवा दर्ज हुई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 152 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। इससे पहले शनिवार को 192 AQI दर्ज किया गया था। राम भरोसे, गणतंत्र दिवस परेड में स्पेशल सेल ने भेजे 5 डमी आतंकी, 4 को पकड़ ही नहीं सके सुरक्षाकर्मी। जी हां, गणतंत्र दिवस परेड पर आतंकी हमले की धमकी के बीच फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की सुरक्षा को धता बताते हुए डमी आतंकी परेड तक पहुंच गए। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ नहीं पाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से की गई इस मॉक ड्रिल में यह खामी उजागर होने पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने सभी जवानों को फटकार लगाई और मुस्तैदी से ड्यूटी करने की हिदायत दी है। सुरक्षा एजेंसियां पहले और अधिक सतर्क हो गई है। दिल्ली में कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा। DTC इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों के लिए लगाएगा नए चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC ने बड़ा कदम उठाया है। DTC ने ओखला, नरेला और द्वारका के बस डिपो में कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों, खासतौर पर बसों और ट्रकों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजना पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि इन क्लस्टर बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए DTC ने टेंडर जारी किए। इसमें CPWD, MES, रेलवे, PWD और अन्य सरकारी एजेंसियों में पंजीकृत योग्य ठेकेदारों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर खबर दिल्ली परिवार की ओर से समस्त दिल्ली वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।